सीएमएस ऑफिस पे और सीएमओ ऑफिस पे भी गया था, वहाँ भी कोई नहीं मिला और कोई भी सुनवाई नहीं हुई हमारे साथ में। और वहाँ जब मैं यहाँ उनके लिए सहजवान एक्सीडेंट हुआ था उनका, उस समय 7 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ से रेफर कर दिया गया था यहाँ जिला बदायूं, यहाँ किसी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट बदायूं हॉस्पिटल में। तो यहाँ रेफर करने के बाद में रात में ट्रीटमेंट होता है। स्केल, उसके जो पैर टूट गया था उसमें स्केल बांधी गई थी। स्केल बांधने के बाद में बाहर से दवाइयाँ लिखी थी, जो 200-150 रुपए का इंजेक्शन था, वो 800 रुपए के प्राइवेट होती है मेडिकल के सामने से, वहां से लेके आया था। उन्होंने सारी दवाई बाहर से मंगाई, लेकिन रात में कोई ट्रीटमेंट की नहीं गया था। उसमें पैर में सिर्फ स्केल ही बांधी थी। स्केल बांधने के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में सुबह को डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब उसकी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन देखने के बाद में कहते हैं कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस दौरान मुझसे कहते हैं कि भाई 50,000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसा मैं ये कर नहीं सकता, ये मैं रिस्क नहीं ले सकता। क्योंकि पहले मुझसे वो आते ही मुझसे, और ये हमारी भाभी हैं, उनसे नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या, हिंदू हो? मैंने कहा हाँ हिंदू है। तो ये काम हो ही नहीं सकता है। ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गिड़गड़ाए, हम रोए, और वो लड़का जो है स्टेज पर तरफ पड़े हुए बहुत बुरे चीख रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन हम लोग उस समय डरे हुए थे, क्यों, हम कुछ जानते नहीं है, इसीलिए हमने ये चीजें वायरल की थी। उसके बाद में जब उनसे कहा कि भैया ये डॉक्टर साहब देख लो जरा, अगर कुछ हो जाए तो, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने 40-45,000 रुपए में बात मानी थी। जब रोए और गिड़गिड़ाए, उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑपरेशन हुआ था, ये ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन हुआ था वो। तो उसमें ऐसे ऑपरेशन किया, मतलब एक विलान के उसमें चीरा लगाने के बाद उसमें 3 ही टाँके मारे और मांस उसमें बाहर दिख रहा है पूरी तरह से। तो उसके बाद में वहां से उन्होंने, जब उसका पैर का जब सुनना खत्म हुआ, तो सुनना खत्म होने के बाद में जो डॉक्टर साहब आए, उसके बहुत तेज दर्द हुआ, वो रात भर चिल्लाता रहा। लेकिन वो दूसरे दिन के लिए डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब जब दूसरे दिन के लिए आए, तो उन्होंने मेधालय में ये प्राइवेट MRI करवाई। उसका मेरे पास रिपोर्ट भी है, उसकी मेधालय की रिपोर्ट करवाने के बाद में जब उसमें पाया गया कि जो पैर की ये फिंगर आई है 5, उसमें सेंसेशन है ही नहीं, मतलब काम करना बंद कर गई है। उसके भयानक दर्द हुआ, और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया कि इसमें क्या होना है क्या नहीं। बस मुझसे ये कहा था कि आप इनके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में ले जाओ, वहाँ इनका जो है उपचार होगा, आधा 1 घंटा लगेगा। वहां से होने के बाद में वापस ले आना 9 यहाँ पे, फिर मैं ये शिफ्ट कर देंगे, फिर इनका जो है इलाज चलता रहेगा। उस दौरान हम लोग उसी 9 तारीख को सुबह 3 बजे एम्बुलेंस लेके मुझे 8:30 बजे तक वहाँ पहुंचा दिया था अलीगढ़। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भी यही किया, जैसे ही मैं गया था वहां मेडिकल स्टूडेंट थे ज्यादातर। डॉक्टर ने तो किसी ने हाथ ही नहीं रखा, ये डायरेक्ट बोल गए थे ये तो पैर डैमेज हो चुका है। और ये जब इन्होंने प्लेट डाली है उसमें नस ब्लॉक हो गई है, और जो उसका टाइम होता है वो 6 से 7 घंटे का होता है वो सही करने का, और कम से कम ये 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। इसका पैर तो डैमेज है, ये कटेगा ही कटेगा, कोई नहीं बचा सकता इसके लिए। फिर उसके बाद में उन्होंने, डॉक्टर ने बाहर से कुछ दवाई लगी, दवाई